Hello students, welcome to class 8 math session. With the chapter 2, we are going to start with this chapter, that is of linear equation in one variable. So आज हम लोग जो अब तक हमने कर रहे हैं, अब जैसे जैसे we are moving in the chapter, हम बहुत कुछ नई चीजें सीख रहे हैं, कर रहे हैं. Now moving further, we are going to learn something more new concepts. हमने लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर ली, हमने लैंग्वेज सम्स से लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने का मेथड सीख लिया एंड देन उसको भी सॉल्व करना सीख लिया. धीरे धीरे हमने और देखे इक्वेशन के फॉर्म जिसमें हमारे थोड़े फ्रैक्शन फॉर्म थे एंड वी वर मेकिंग टू द लीनियर फॉर्म एंड देन वी वर सॉल्विंग इट. उसी से रिलेटेड वी आर डूइंग सम मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस. हर क्वेश्चन में हमें एक डिफरेंट अप्रोच लेनी होती है बेस्ड ऑन द थिंग्स दैट आर गिवन इन द इक्वेशन. समटाइम्स हमें वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम, बट समटाइम्स वी नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई. सो इट डिपेंड्स ऑन कि व्हाट इज द क्वेश्चन एंड विच विल बी द बेस्ट मेथड टू डू. दिस थिंग आई एम टेलिंग यू अगेन, मैथ्स में अगर हम कहें एक ये मेथड इज द मोस्ट राइट मेथड, ऐसा नहीं है. हमें काफी सम्स में 2-3 टाइप के मेथड्स मिलते हैं. तो आप लोग देखें, अगर आपका आंसर ठीक आ रहा है और मेथड इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, तो इतना आप कंफ्यूज नहीं हो. सो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन. The question here is x minus 5 upon 3 is equal to x minus 3 upon 5. So this question can be done by two ways. हम या तो 5 से ये पूरे को मल्टीप्लाई कर दें एंड 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दें. One method is this. The other method is we can find out the LCM. तो ये वाले मेथड में I am taking the LCM. LCM कितना आया? 15, क्योंकि 3 और 5 है तो एलसीएम आएगा 15. सो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे को, बिकॉज 3 यहां पर है, सो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्योंकि एलसीएम इज 5, तो 3 5 15 होता है, तो 5x माइनस 5 अपॉन एलसीएम 15 इज इक्वल टू, यहाँ पे बिकॉज 5 इज देयर, एलसीएम कितना है 15, तो वी विल मल्टीप्लाई बाय 3. तो 3x माइनस 3, क्योंकि हम 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें 15 मिलेगा, 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 15 मिलेगा. तो 3x माइनस 3 अपॉन 15. सो एज यू नो डिनोमिनेटर्स आर सेम, वी कैंसल्ड आउट. हमें जो इक्वेशन बनी है वो बनी है 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 3. तो आप देखिए, अगर हमने इसको, इफ आई जस्ट टेक आउट दिस पार्ट, अगर हमने एलसीएम नहीं लिया होता, हमने डायरेक्ट 5 से ये पूरा मल्टीप्लाई कर रहा होता, 3 से ये मल्टीप्लाई कर रहा होता, सेम हमें वैल्यू मिलती. सो मूविंग फर्दर, 5x माइनस 25 इज इक्वल टू 3x माइनस 9. हम मल्टीप्लाई करा. नाउ यू नो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 25. सो दिस कम्स आउट टू बी 2x. 15 में से 9 करा 6 एंड 16, तो हमारा 16 आया प्लस का. तो x इज इक्वल टू 16 अपॉन 2, दिस कम्स आउट टू बी 8. तो यह हमने अपनी इक्वेशन सॉल्व कर दी, x इज इक्वल टू 8. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अगेन हमें फ्रैक्शन फॉर्म में है, हमें 4 3 3 मिल रहा है. सो वी आर गोइंग टू फाइंड द एलसीएम. एलसीएम इज विल कम 12. सो टेकिंग 12 एज एलसीएम क्या होगा, बिकॉज 4 इज देयर, तो 4 को व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय 3 वी विल गेट 12. सो दिस होल थिंग विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 3. सो 3t माइनस 2 माइनस 3 है, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 4, तब हमें 12 मिलेगा. तो माइनस 4
2t प्लस 3 इज इक्वल टू, यहां पे भी हमारा एलसीएम 12 है ना, क्योंकि सबका एक साथ लिया है. अगेन दिस विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 2 माइनस, और 12 है ना तो 12t. ओके, सो दिस कम्स इन दिस फॉर्म. तो दिस इज 12t. तो आई एम राइटिंग दिस पार्ट अगेन. तो ये आपका आया 4 इंटू 2 माइनस 12t. हम जानते हैं देर इज नो यूज टू राइट 12, क्योंकि जैसे यहाँ पे हमारे एलसीएम कैंसिल आउट होते हैं, इट विल बी कैंसिल्ड आउट. सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व. तो 90 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 12 माइनस 8t. देखिए अगर आपने मिस करा देन आपका आंसर गड़बड़ हो सकता है. सो हम फिर से करते हैं. 90 माइनस 6 माइनस 8t माइनस 12 इज इक्वल टू 4 2 8 माइनस 12t. So t is the variable in this question. So I will put all variables on one side. So 90 minus 8t will become t minus 6, and minus 6 and minus 12 will become minus 18, है ना. तो हम इसको यहाँ पर minus 18 लिख देते हैं, and 8 minus 12t. So 12 will be shifted over here, and 8 plus 18. So this is 13t is equal to 26. So t is equal to 26 upon 13. 13 2s are 26. So t is equal to 2. So एक स्टेप आपको ध्यान रखना है, हाउ टू फाइंड आउट द एलसीएम एंड मल्टीप्लाई with the given amount with the required number. तो जो हमारा एलसीएम हम लेते हैं, नीचे का जो हमारा डिनोमिनेटर में नंबर होता है, हम क्या करते हैं, हम उसकी काउंटिंग करके देखते हैं हाउ मैनी टाइम्स वी मल्टीप्लाई दैट नंबर के वी गेट द एलसीएम वैल्यू. वो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर का पोर्शन वी मल्टीप्लाई. ओनली दिस इज द फॉर्म. वंस यू अचीव दिस रिलेशन देन यू नो हाउ टू सॉल्व इट. है या नहीं है. तो ये हमने क्या करा, जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम उसको कैसे एक सिंपलर फॉर्म में वी कैन पुट इट डाउन. देयर आर सम मोर क्वेश्चंस. अब देखिए ये तो बहुत सिंपल है. वी आर गोइंग टू ओपन द वैल्यू. 3t माइनस 9 इज इक्वल टू 10t प्लस 5. सो हमारा क्या हो गया, 3t माइनस 10t is equal to 5 plus 9. So minus 7t is equal to 14. तो t is equal to minus t is equal to 14 upon 7 2. तो हम क्या बोल सकते हैं, minus t is equal to 2 और या t is equal to minus 2. तो the appropriate answer is t is equal to minus 2. This is the right answer. क्यों, क्योंकि वेरिएबल के साथ वी डोंट पुट एनी साइन. दिस थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड. अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है. तो सिंपल जो आपके सामने वैल्यू है, कीप ऑन ओपनिंग द ब्रैकेट. 15y माइनस 60 माइनस 2y प्लस 18 प्लस 5y प्लस 30 इज इक्वल टू 0. So this is 5y. Okay. So अब हम y एक साइड कर देंगे. तो 15y माइनस 2y प्लस 5y. अब हमारे नंबर्स आ गए माइनस 60 प्लस 18 प्लस 30 इज इक्वल टू 0. सो नेक्स्ट स्टेप यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस. तो हम कोई क्या कर सकते हैं, 15 प्लस 5 20 एंड 20 माइनस 2 18y एंड सो दिस इज 18y
Now if you calculate this, तो 18 plus 30 is 48. तो 60 minus 48 कितना होगा? 12. So minus 12 is equal to 0. Minus 12, yes, क्योंकि 60 is greater. अब हम क्या करेंगे? 18y will be equal to 12. So y की वैल्यू हो जाएगी 12 upon 18 and then we will bring to the lowest value. So इसका further I want you to solve on your own. कर सकते हैं ना आप? क्या हो जाएगा? 2 6 are 12, 2 9 are 18. अगर आप करना चाहते हैं देखिए 12 upon 18 हो जाएगा. तो 2 6 are 12, 2 9 are 18, 3 3 are 9, 3 2 are 6. तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 2 upon 3. दिस विल बी द फाइनल आंसर. तो आपको सिंपल क्या करना है? पुट वेरिएबल्स ऑन वन साइड एंड द न्यूमरल्स ऑन द अदर साइड एंड कीप ऑन सॉल्विंग द इक्वेशन. अब आपके सामने देयर आर सम मोर क्वेश्चंस. तो यू नो कैसे? ये हमने इसको करा 15z minus 21 minus 18z plus 22. आप नंबर देखते जाए एंड कीप ऑन ओपनिंग द ब्रैकेट. 32z, 4 3 are 12, 4 1 are 4, तो 52 और ये हमारा -17. सो अब आपको मालूम है 15z minus 18z is equal to 3z, minus 21 plus 22 plus 1 is equal to, ये हमारा 32z है. तो ये आप तो हम z को हमारा दे तो हम इसको स्मॉल ऐसे भी बना सकते हैं. ठीक है, क्योंकि z और 2 में कंफ्यूजन हो जाता है. एंड दिस कम्स आउट टू बी -69. 7 2 9 5 1 6. अब वी आर गोइंग टू, तो ये भी हमारा क्या है? 3z. सो -3z minus 32z is equal to -69 minus 1. So हमारा क्या आया? -35z is equal to -70. Minus minus will get cancelled out. तो z is equal to 70 upon 35. This means z is equal to 2. So इसके आगे I want you to do on your own. हमने बहुत क्वेश्चंस करे, अब आप भी ट्राई करिए. नेक्स्ट, डू यू नो हाउ टू डू दिस क्वेश्चन? वेरी सिंपल. अगेन हम आपकी डेसिमल है, कोई बात नहीं. वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई. 4 5 are 22, 4 2 are 8, 9 10. हमें क्या बचा? 1 आया. तो व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस हमें क्या मिलेगा? 1. सो हम 1f. Now minus 3 5 are 15, 3 2 are 6 7.75 is equal to, ये कैसे आया आपका? 10 5 कितना होता है? 50. 2 डेसिमल प्लेसेस है तो ये आ गया 0.50. एंड देन 9 5 45. तो ये हमें करा, इसमें हमें एफ भी साथ में लिखना होगा. 9 5 45 और विथ डेसिमल. सो ये हमारा, हम इसको डेसिमल को हमें ऐसे कैसे लिख सकते हैं? 0.45, जैसे हमें कंफ्यूजन नहीं हो. सो नाउ यू विल पुट एफ की वैल्यू ऑन वन साइड, नंबर्स ऑन द अदर साइड एंड विल सॉल्व द क्वेश्चन. Is this thing clear to you? आगे का I want you to do in your copy. आपको मालूम है you have to take क्या? जो वेरिएबल है on one side and number on the other side. So what did we learn today? Today we have started doing some more complicated equations in which we are thinking about, we are opening the bracket, we are solving it and putting down the answer. So
आपको कोई डिफिकल्टी लग रही है, इफ आई जस्ट गो बैक ऑन दिस क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक? आप कर सकते हैं? यस, यू कैन डू। क्या? इसमें आपको सिंपल अब वैल्यूज को लेकर जाना है। सो दिस इज अ चैलेंज। आप डेसिमल में के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर चुके हैं, तो वोंट यू लाइक टू डू सम प्रैक्टिस ऑफ दिस? यस। तो आप यहाँ पे जब लाएंगे इस नंबर को, तो ये क्या हो गया आपका 0.50 है, तो 1 में से 0.50 f बचेगा, एंड इफ यू टेक इट देयर तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगी, एंड देन आप देखेंगे कि आप किस f के साथ जो वैल्यू है यू विल टेक ऑन द अदर साइड, विल डिवाइड इट एंड यू विल गेट द आंसर। सो किड्स, दिस वाज द लर्निंग। तो कुछ चैलेंज हम आपको भी दे रहे हैं दैट यू कैन do and you should try to do. In the next session we are going to do some more practice questions. Till then, take care. Bye.